अच्छा चोटे तो तुम भी हो रहे, जितने सुन रहे हो कथा, तुम भी नंबर 1 के चोटे हो रहे। जो घर में बैठे हो, चाहे कहीं पर भी बैठे हो, चाहे मोबाइल पे सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पे सुन रहे हो, चाहे यूट्यूब पे सुन, चोटे तो तुम भी हो। चोरों का व्याख्यान करा है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी में, चोरों का व्याख्यान करा। शिव महापुराण में चोरों का व्याख्यान करा। कितने तरह के चोरों का वर्णन किया गया, कितने तरह के चोर। तो कहा एक चोर वो जो किसी के घर से कोई वस्तु बिना पूछे उठा लाए, वो भी चोर कहलाता है। दूसरा चोर वो जो किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए, वो भी चोर कहलाता है। तीसरा चोर वो जो बाजार से सामान खरीद कर लाया और भगवान को बिना भोग लगाए खुद खा गया, वो भी चोर कहलाता है। चौथा चोर, चोर वो भी होता है किसी के चलते रास्ते में वस्तु पड़ी हुई मिल गई और बिना बताए उसको उठाकर जेब में रख लिया, वो भी चोर कहलाता है। और 5वें नंबर का चोर, शिव महापुराण की कथा और भागवत कहती है, जो बाजार से खरीद कर लाया, अपनी पत्नी के कमरे में जेब में भरकर ले गया, चुपचाप बैठकर दोनों धनी लुगाई खा गए और बूढ़े माँ बाप को नहीं दिया, वो भी चोटे हैं, वो भी चोर। सुन लो रे चोट, तो अच्छे सुन लो, वो भी चोर है। अरे भैया, पत्नी के लिए अगर बर्फी लेकर आया था, गजक लेकर आया था, पत्नी के लिए कोई सामान लेकर आया था, टॉफी लेकर आया था, बिस्कुट लेकर आया था, तो थोड़ा सा और लाता, क्योंकि घर में माँ बाप जब बुढ़े हो जाते हैं, घर में माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनको खाने की ललकता बढ़ जाती है। बच्चा बुढ़ा एक बराबर होता है, बच्चों को भी खाने के लिए लगता रहती है, तो बुढ़ों को भी खाने के लिए लगता रहती है। तो तुम्हारे को फर्ज है कि अपनी पत्नी के कमरे में सामान ले जाने से पहले 5 रुपए का अगर बिस्कुट लाया, 5 रुपए का पेड़ा लाया, 10 रुपए का गजक लेकर आया, तो थोड़ा सा मम्मी पापा को देकर जाता, तो चोर नहीं कहलाता। जो माता पिता को दिए बिना अपनी पत्नी के साथ अकेले कमरे में बैठकर चुपचाप खा जाता है, वो भी चोर कहलाता, वो भी चोर है। इसलिए सावधान इंडिया, ऐ चोटो जरा सावधान। चोरी का इल्जाम में भगवान को जब मुंह दिखाओगे तो भगवान कहेगा चोट्टा है, तो तुम कहोगे मैंने किसी के घर का धन नहीं चुराया, मैंने कहीं डाका नहीं डाला, मैंने किसी का रुपया नहीं उठाया, मैंने पड़ा हुआ धन नहीं उठाया, तो फिर मेरे को चोर वाला नरक क्यों भेज रहे हो? भगवान कहेगा तू अकेला अपनी पत्नी के साथ बैठकर कमरे में चुपचाप खा गया और बूढ़े माँ बाप को नहीं दिया, चोट्टा है, चोर। खुद का निवाला निकाल कर तुमको दिया, तुम्हें पसंद आ गया तो उसने नहीं खाया, ले और ले ले तू खा ले। बेटे को रसगुल्ला पसंद है, तू खा ले। बेटी को ये पसंद है, तू खा ले। माता पिता ने खुद का निवाला निकाल कर दे दिया और तुम कमरे में अकेले बैठकर खा लो।